सवाल नंबर 1, क्या चाय पीने से काले होते हैं? अक्सर चाय और कॉफी को सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है। आम धारणा है कि ज्यादा चाय पीने से काले होते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। चाय स्वास्थ्य वर्धक भी होती है। ये आपको ताजगी देने के साथ साथ खूबसूरती बढ़ाने में भी मदद करती है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। एक प्याली चाय से करोड़ों हिंदुस्तानी अपने दिन की शुरुआत करते हैं। फिर चाहे वो गरीब, मिडिल क्लास या अमीर हो, घर में परिचित हो या अपरिचित, किसी भी मेहमान के स्वागत के लिए चाय को ही चुना जाता है। चाहे दिन की शुरुआत करनी हो या चाहे दिन की थकान उतारनी हो, खुशी के मौके पर, तनाव में, परीक्षा के समय, काम के परिसर में, एक चाय है जो हमें ताकत और हिम्मत देती है। इतना ही नहीं, हमारे देश में चाय के बागानों की कमी नहीं है। पूरे विश्व के 1/3 चाय का उत्पादन भारत करता है। और अगर काली चाय की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही है। हमारी असम की चाय पूरे विश्व में प्रख्यात है। किसी आम व्यक्ति से पूछे तो शायद वह आपको यही जवाब देगा कि हाँ, चाय पीने से रंग काला पड़ जाता है। लेकिन अगर विशेषज्ञों की बात की जाए तो शायद उत्तर चौंका देने वाले हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चाय पीने से आपकी त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। चाय पीने से आपकी खूबसूरती बढ़ती है, न कि आपके त्वचा का काला रंग होता है। चाय एक पेय है जिससे हमारी त्वचा को तरलता मिलती है। इसके कारण नमी बरकरार रहती है, जो हेल्थ स्किन के लिए बहुत ही आवश्यक है। गर्मी में तो ये और भी फायदेमंद होती है, क्योंकि तब हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों के शोध में ये बात सामने आई है कि चाय का प्याला उन महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है जिन्हें गर्भाशय का कैंसर है। उनका मानना है कि जितनी बार चाय का सेवन किया जाए, यह उतना ही इस बीमारी में लाभ पहुंचाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सवाल नंबर 2, क्या भगवान शिव सच में भांग पीते थे? दोस्तों, शिव पुराण सहित अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि भगवान शिव भांग, गांजा या चिलम का सेवन करते थे। बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे चित्र भी बना लिए हैं जिसमें वे चिलम या भांग पीते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के समय सिर्फ जहर पिया था। ऐसी बातें भगवान शंकर का अपमान करने जैसी है। और ये बात भी कितनी दुख भरी है कि कुछ लोगों ने भगवान शंकर के बारे में ऐसे गाने भी बना लिए हैं जिसमें भांग या चिलम पीने का जिक्र करते हैं। ये तो छोड़िए, जब बड़े बड़े पंडित शिव के मंदिर में भांग पीते हैं तो अन्य किसी पर दोष देने का कोई मतलब नहीं निकलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी को भी भांग, चिलम या गांजा पीने की मनाही नहीं है, लेकिन भगवान शंकर के नाम पर पीना ये उनका घोर अपराध करने जैसा है। हाँ, उन्हें भांग के पत्ते अवश्य चढ़ाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में भांग को एक बहुत ही उपयोगी औषधि माना जाता है और इसे अब पूरा विश्व भी स्वीकार कर रहा है। सवाल नंबर 3, देर रात तक जागने के क्या क्या नुकसान है? रात को देर रात तक जागने की समस्या जोर पकड़ रही है और इसके कारण जो ज्यादा प्रभावित होते हैं वे युवा होते हैं। देर रात तक जागना और सुबह लेट उठना ये एक ऐसी आदत है जिससे आज के 70% से ज्यादा लड़के और लड़कियां प्रभावित हैं। क्या क्या दिक्कतें हो सकती है नींद न पूरी होने की वजह से? आपका जानना बेहद जरूरी है। सफेद बाल, जब आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती तो बाल तेजी से सफेद होने लगते हैं। आप अपने बालों को जल्दी सफेद करना नहीं चाहते हो तो आज से ही अपनी नींद पूरी करना शुरू कर दें। नाखून खराब होना, कई लोगों के नाखून जल्दी टूट और रफ हो जाते हैं, तो इसके पीछे नींद पूरी न होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। यह समस्या बेटाइम सोने से उत्पन्न होती है। मुहासे, आपके चेहरे पर मुहासे भी नींद न पूरी होने के कारण निकल आते हैं। इससे अच्छा होगा कि आप अपनी नींद पूरी कर लें, जिससे चेहरे पर मुहासे नहीं होंगे। बालों का झड़ना, बालों पर भी आपका ढंग से न सोने का असर पड़ता है। नींद नहीं पूरी होने की वजह से आपके बाल धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाते हैं। थकावट, शरीर में एनर्जी की कमी नींद न पूरी होने के कारण हो जाती है। इसकी वजह से आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं। मानसिक तनाव, हमारा ढंग से सोना अच्छे मानसिक संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आपको 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 5 बजे उठना चाहिए। देर रात तक चैटिंग सबसे बड़ा कारण है लेट नाइट जागने का, तो अपने सोना बाबू को जल्दी से गुड नाइट बोल के सो जाओ। सवाल नंबर 4, भगवान कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के कपड़े क्यों चुराए थे? भगवान कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के कपड़े उठा लिए और उनसे ये प्रतिज्ञा करवाई कि वह आगे से पूर्ण निवस्त्र होकर स्नान नहीं करेगी। ये शरारत से नहीं किया गया था। कृष्ण का जीवन कुछ संदेश देता है। उनकी शरारत भी कुछ उद्देश्य से ही होती है। उनका जीवन, उनके मुख से निकले वचन अपने अंदर कई तरह की शिक्षाएं लिए हुए होते हैं। इसलिए लोग जब भी गीता वापस पढ़ते हैं उन्हें हर बार नए अर्थ समझ में आते हैं। एक बार जब गोपियां अपने वस्त्र उतारकर स्नान करने जल में उतर जाती है, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं और जब गोपियां वस्त्र ढूंढती है तो उन्हें पता चलता है उनके वस्त्र पास ही के पेड़ पर कान्हा के पास है।
गोपियां जब कान्हा से अपने वस्त्र मांगती है तो कान्हा कहते हैं कि बाहर आकर ले लो। इस पर बिना वस्त्रों के गोपियां जल से बाहर निकलने में अपनी असमर्थता जताती है। कान्हा उनसे बहस करते हैं। गोपियां कहती है कि जब वो नदी में स्नान करने आई तो उस समय यहाँ कोई नहीं था। ये बात सुनकर कान्हा कहते हैं कि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। आसपास में उड़ते पक्षी और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निवस्त्र देखा है। जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निवस्त्र देखा है और तो और जल रूप में मौजूद वरुण देव ने तुम्हें नग्न देखा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्नान करते समय आपके पितर यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं। इसलिए आज भी हमारे ऋषि मुनि सभी निवस्त्र होकर स्नान करने से मना करते हैं। सवाल नंबर 5, शादी के बाद लड़कियों को बच्चे की इतनी जल्दी क्यों रहती है? शादी के बाद लड़कियों को बच्चे की इतनी जल्दी नहीं रहती जितनी की लड़की के अपने घर वालों को मायके में रहती है। शादी के बाद 1.5-2 साल में यदि माँ नहीं बनती है तो उसके घर वाले सोचने लगते हैं शायद लड़के में कुछ कमी है या फिर वो भावनात्मक रूप से किसी दूसरी लड़की के साथ जुड़ा हुआ है। और ससुराल वाले अपने ही निराले ढंग से अनुमान लगाने लगते हैं शायद लड़के में कुछ कमी है। इसलिए घर का आंगन बच्चे की किलकारियों से सुना रह गया और दोनों पक्ष इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होते हैं कि इस जोड़े ने निर्णय किया हुआ है कि उनकी प्राथमिकताओं में पहले निजी वाहन है, उसके बाद अपना मकान, तब सोचेंगे परिवार में बच्चे की किलकारियों का क्या होना है। सवाल नंबर 6, रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? तुलसी की पूजा हमें प्रतिदिन करना चाहिए। सुबह शाम को तुलसी के पौधे पर दीपक जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि रविवार को तुलसी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी राधा जी का रूप है और रविवार के दिन राधा जी अपने धाम को चली जाती है। स्त्रियों के लिए रविवार के दिन तुलसी की पूजा करना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर सुहागन स्त्रियां रविवार के दिन तुलसी को तोड़ती है, यहाँ तक कि तुलसी को छूती भी है, तो इसे दोष लगता है। तुलसी की पूजा करना रविवार को वर्जित है और भूल से भी तुलसी को रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। सवाल नंबर 7, महिलाएं अपनी उम्र कम क्यों बोलती है? महिलाओं में हमेशा आकर्षण की चाहत होती है, फिर उनके सामने किसी भी उम्र का व्यक्ति क्यों ना खड़ा हो, परंतु ज्यादातर महिलाएं इस बात को बहुत ही अच्छे से जानती है कि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है और ज्यादातर पुरुष 15 से लेकर 30 साल तक की महिलाओं की ओर आकर्षित होता है और भारतीय पुरुष भी जवान महिलाओं को ही पसंद करते हैं। उन महिलाओं की ओर पुरुष ज्यादा आकर्षित होते हैं जो उनसे कम उम्र की दिखती हो। यही वजह है कि महिलाएं जैसे जैसे अपनी बढ़ती उम्र की ओर जाती है वो अपनी हरकतें कम उम्र की लड़की की तरह करना चालू कर देती है और अपनी वास्तविक उम्र से कम बताती है। बल्कि ये सब जो वो करती है सब दिखावा होता है। असल में महिलाएं अंदर से सब जानती है, बल्कि अपनी उम्र से 5 साल ज्यादा परिपक्व होती है। दूसरा कारण यह है कि आम मानसिकता यह है कि अगर स्त्री की उम्र बढ़ रही हो तो इसका आशय है कि उसकी सुंदरता ढलान पर है, जबकि आजकल की महिलाएं खुद को इतना सवार कर रखती है कि उनकी उम्र अगर बढ़ भी रही होगी तो भी उनके चेहरे पर झलकेगी नहीं।